रोज कहते हैं मदीने में उतर के, तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता, तुम्हें पैदा करना ना होता तो नबियों को नबूवत न दी जाती, तुम्हें पैदा करना ना होता जमीन और आसमान पैदा न किए जाते, तुम्हें पैदा करना ना होता। अल्लाह अकबर, हम अपनी रुबूबियत का इजहार न करते, गोया के कायनात क्यों बनी है। तो आवाज आती है इमाम अहले सुन्नत की, जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में सबन, सबन में दुल्हन, सजाए मेहन, प्यासे मेहन, ये हम लोग तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तने सना में खुले, हमारी ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह। अब जिसका वसीला जितना मजबूत होगा उस पर अल्लाह की उतनी खुसूसी करम की नजर होगी। अब अपना वसीला कौन कौन, अब नाम सुनते जाए। सब नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा वसीला है, सिद्दीक अकबर हमारा वसीला, फारूक आजम हमारा वसीला, उस्मान गनी हमारा वसीला, मौला अली हमारा वसीला, सैयदा फातिमा हमारा वसीला, इमाम हसन हमारा वसीला, इमाम हुसैन करबला वाले हमारा वसीला, इमाम आजम हमारा वसीला, गौसे आजम हमारा वसीला, महबूब इलाही हमारा वसीला। अगर एक एक हस्ती पे बात की जाए तो घंटों लग जाए, लेकिन आज जिस वसीले पर गुफ्तगू होनी है वो जात है सरकार गौसे आजम कुतुबुल अक्ताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात। आपको पता है मुसलमानों, गौसे आजम की क्या शान है, गौसे आजम की क्या अजमत है। लोग कहते हैं कि ये लोग कहानी किस्से की बात करते हैं, लेकिन याद रखें हम तो कहते हैं जिन्हें मानना है वो माने, जिन्हें नहीं मानना है नसीब नसीब की बात है। कोई अंग्रेजों की लिखी हुई बात भी मान लेता है और किसी के नसीब में अल्लाह वालों की बातें मानना लिखी हुई है। बात बात की बात है, मामलात मामलात की बात है, तकदीर तकदीर की बात है। गौस पाक की शान क्या है मैं आपको बताऊं, किताबों में जो लिखी है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है उस पर मेरा साया ऐसे होता है जैसे आसमान का साया जमीन पर। अगर तुम्हें ठोकर लगकर तुम गिरने वाले होते हैं तो मैं तुम्हें ठोकर लगने के बाद गिरने से बचा लिया करता हूं। गौस पाक फरमाते हैं मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम फरमाते मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो मुझे कसम दे के कहता है, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। जब तक वो मुझे कसम नहीं देता मैं खाना नहीं खाता, जब तक वो मुझे कसम नहीं देता मैं पानी नहीं पीता। मेरे इमाम फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब दुआ किया करो, गौस पाक खुद फरमाते बहजतुल असरार आपकी जिंदगी की सबसे मुस्तनद किताब है बहजतुल असरार, उसमें ये बात लिखी है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो मेरे वसीले से दुआ किया करो, कि जब तुम मेरे वसीले से दुआ करते हो तो मैं जमानत देता हूँ। गौस पाक कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, जमानत देता हूँ, जो दुआ मेरे वसीले से की जाती है अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाता है। अगर दुआ में तासीर चाहते हो तो गौस पाक का वसीला लिया करो। आइए एक वाकये की तरफ इशारा करते हैं, बहुत ध्यान से मेरे जवान, जो जानते सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझे कि गौस पाक क्या है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या है। इतना समझ लो मेरे भाई कि नबियों की कायनात में मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं, और वलियों की कायनात में गौसे आजम जैसा कोई वली नहीं, गौस पाक जैसा कोई वली नहीं। उनकी शान सिर्फ सुन ले, फिर बात आगे चलेगी असल उन्वान की तरफ। गौस पाक क्या है। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कई लोग असल में आते जाते रहते थे। गौस पाक से मिलने के लिए वली लोग आते थे, औलिया आते थे, अख्ताब और अब्दाल आते थे। सरकार गौसे आजम की खानका थी, अभी भी है। गौस पाक की खानका पहले भी थी, अभी भी है। 900 साल हो रहे उनकी खानकाह को।
सरकार गौसियत माप की खानकाह को हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उनकी खानकाह थी। बड़े इल्म वाले थे, चारों मसलक पर फतवा देते थे, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चारों हक हैं, चारों मसलक पर आप फतवा देते थे।